आज का विषय हम यह है कि शांति है क्या। कुछ दिन पहले हमने शांति के विषय में काफी बातें बताए कि लोग अपने जीवन में हर कार्य को पूरा करते हैं, छोटा कार्य हो, बड़े कार्य हो, जैसे भी कार्य हो, लोग उसे पूरा करने के बाद रेस्ट लेना चाहते हैं कि चलो अब हम थक गए, अब हमें कुछ देर आराम करने की जरूरत है। तो हमारा शरीर जिस प्रकार से आराम करता है, उसी प्रकार से हमारा मन भी है। जब मन को कोई काम नहीं रहेगा, मन कभी कहता है ये काम कर लो, कभी कहता है ये काम कर लो, कभी कहता है ये ऐसा होना चाहिए, तो कहीं न कहीं हमारा मन हमेशा विचलित होते रहता है और हम उस काम के पीछे भागते रहते हैं, हमेशा भागते रहते हैं। और मिलता क्या है? बेचैनी। जितना जिस चीज के पीछे अगर हम भागते हैं, हमें प्राप्त क्या होती है? हमें प्राप्त होती है कष्ट, दर्द। और उस दर्द में क्या छुपी हुई है? उस कष्ट में क्या छुपी हुई है? उस कष्ट में छुपी हुई है हमारा आने वाला आनंद। उस दर्द में छुपी हुई है हमारा शांति। क्योंकि जब हम ज़्यादा कष्ट करते हैं, ज़्यादा भागते हैं, तो हमें मिलती है कि उतना ही हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ते हैं। और जब बढ़ते हैं तो सोचते हैं कि अच्छा है, लेकिन जब तक हमें शांति नहीं मिलेगी, तब तक हमें वह खुशी और आनंद नहीं मिलता है। हमें अगर आनंद पाना है, हमें उस अगर खुशियों में जाना है, तो हमें अपने आप को जानना पड़ेगा कि आखिर हमारे अंदर जो ईश्वर है, उसे पहचानने की जरूरत है, उसे जानने की जरूरत है। मानने की जरूरत नहीं है, जानने की जरूरत है कि हमारे अंदर वह ईश्वर है, वह परमानंद है, वह शांति मेरे अंदर है। तब जाकर हम इस लोगों को समझ सकते हैं, तब यह दुनिया को समझ सकते हैं। जब तक हम अपने आप को ही नहीं समझेंगे, तो लोगों को कैसे समझ सकते हैं? तो शांति हमारी चाहत नहीं होनी चाहिए, हमारी जरूरत होनी चाहिए। और शांति के बिना हम जी तो सकते हैं, लेकिन हम चैन से नहीं रह सकते। अगर हम शांति के बिना है, तो हम कहीं ना कहीं बेचैन हैं। हमें अपने आप को जानने की जरूरत है। जैसे कि कबीर साहब ने भी कहे हैं, मृग नाभि में है कस्तूरी, मृग ढूंढे बनवाही, ऐसे घट घट भ्रम है दुनिया जानत नहीं। उन्होंने तो बहुत पहले ही इस चीज को स्पष्ट कर दिया है कि मृग के नाभि में ही कस्तूरी पाया जाता है, जो से इतना खूबसूरत गंध निकलता है कि वह उससे और भागता है कि आखिर यह खुशबू आ कहां से रही है। लेकिन उसे मालूम नहीं है कि यह खुशबू हमारे अंदर से ही आ रही है। तो जब तक इस चीज को हम पहचानेंगे नहीं, जब तक इस चीज को हम जानेंगे नहीं, तब तक उस परमानंद को भी नहीं जान सकते, तब तक उस आनंद को भी नहीं पहचान सकते। और आनंद लेने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए?
सबसे बड़ी चीज होना चाहिए कि हम उस आनंद की ओर भागें। जैसे कि मान के चलिए, हम जिस चीज का ज्यादा अभ्यास करते हैं हम उस चीज में क्या होते हैं, माहिर हो जाते हैं। जैसे कि हम कभी कभी टाइम बना लेते हैं सोने का, तो जैसे ही वह टाइम आते आते क्या होता है, हमें नींद लगने लगती है। और क्या होता है, हम किसी पर गुस्सा करने का आदत में, अगर गुस्सा करते हैं बार बार, तो हमें हर व्यक्ति पर क्या होती है, हमें गुस्सा आती रहती है। फिर हमें आनंद कहाँ से प्राप्त होगा? आनंद के लिए चाहिए अपने दिल से पूछना होगा कि सच में मेरे अंदर वह परमात्मा का आवास अगर है तो हमें वो आनंद भी है। और जब तक आनंद की प्राप्ति नहीं होती है तब तक हम जी तो रहे हैं लेकिन उस आनंद में नहीं है। तो सभी श्रोतागण अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर उस परमात्मा को खोजिए। अगर नहीं मिलता है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। इसके लिए तो ज्ञान की जरूरत होती है, और बिना ज्ञान का, बिना अभ्यास का संभव ही नहीं है कि आप उस परमानंद को जान सकते हैं। तो आप जानना चाहते हैं तो आप निरंतर इस चैनल पर बने रहिए, और जो भी अगर वीडियो आता है आप लोगों तक शेयर कर सकते हैं। और अपने अंदर झांकने की जरूरत है। इस परमानंद को पाने के लिए बस अपने अंदर की शांति और अपने अंदर की पहचान को जानने की जरूरत है। सभी श्रोतागण को सादर नमस्कार।